एवरीवन, दिस इज़ मी चारू सिंह और आज हमारी फैमिली चल रही है फिर से एक ट्रिप पे। और हमारा बेबी करने वाला है फर्स्ट टाइम फ्लाई। तो हम जाने वाले हैं उदयपुर, बेंगलुरु टू उदयपुर हमारी फ़्लाइट है। और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच चुके थे बेंगलुरु एयरपोर्ट। एंड वहाँ पे कुछ सेल्फीज़ एंड पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमारे बेबी ने काफ़ी इंजॉय किया फ़्लाइट में। एंड ट्रस्ट में ये ट्रिप इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छा होने वाला था, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बस अब हम टेक ऑफ कर चुके थे एंड वी वर एक्साइटेड टू रीच टू उदयपुर एयरपोर्ट। एंड उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे और भी सेल्फीज़ एंड वीडियोस क्लिक की, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे सेल्फी पॉइंट्स थे। एंड वो राजस्थानी रॉयल वाली वाइब बस आने लगी थी थोड़ी थोड़ी। एंड वी वर जस्ट क्यूरियस अबाउट कि कौन सा अच्छा प्लेस होगा जहाँ पे हम स्टे करेंगे, कैसी होगी प्रॉपर्टी। तो एयरपोर्ट से अबाउट 20-24 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम पहुंच चुके थे फतेहगढ़। एंड मैंने इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सुना था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जितना इसके रिव्यूज़ बताते हैं इसके बारे में, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। इट्स अ टॉप हिल प्रॉपर्टी, इट्स अ 5-स्टार प्रॉपर्टी विद ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ उदयपुर। इतना हाइट पर होने के बाद इसका इतना अच्छा व्यूज़ आता है इवन इवनिंग्स एंड नाइट में, कि पूरा जो उदयपुर का हाई टॉप हिल्स जो व्यू पॉइंट्स है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है, वो भी दिखाई देते हैं। एंड एक लेक पिछोला का थोड़ा सा पार्ट भी दिखाई देता है बैक साइड को। एंड बहुत अच्छे अच्छे विलाज एंड प्रॉपर्टीज़ भी यू कैन लुक आउट फ्रॉम द high hills because it's on very top. Actually, Fatehgarh comes under the top rated properties of the Udaipur with their amazing high hills views. And resort तक पहुँचने में ही it took us about 5 to 10 minutes. इतना हाइट पे एंड इतना डीप जाकर था, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ तक का। अभी बस हम होटल पहुँचने ही वाले हैं एंड देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस हमारा कैसा होने वाला है। दूर से मैं देख सकती हूँ ग्लासेस से कि मुझे प्रॉपर्टी का व्यू फाइनली दिख गया है। मतलब अगर आप वॉक करके आ रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक आउट टिल द ऑफ दिस मेन गेट ऑफ दिस फतेहगढ़ प्रॉपर्टी। सो फाइनली मुझे लगा ही था कि हम प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं, बट अभी भी और रास्ता कवर करने के लिए है। सो थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल रिसेप्शन की पास तक पहुंच चुके हैं। बस अभी देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। एक्चुअली ये थोड़ा समर का टाइम है, सितंबर में थोड़ा सनी हो रखा है, बट इतना भी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर कैन बी बियरेबल। सो आई थिंक सितंबर अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू कम एंड विजिट उदयपुर दीज रिजॉर्ट्स। एंड बस एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि हमारा ऐसा वेलकम होगा यहाँ पे। आई वॉज सो हैप्पी। काफ़ी सारे ढोल एंड तिलक के साथ हमारा वेलकम किया गया। आशिफ तो बहुत ही हैप्पी था, मेरे हस्बैंड भी एकदम शॉक हो गए थे वो ढोल का वो सब साउंड सुन के। तो ये वेलकम तो देख के हम लोग अमेज थे। सो वी कुड हैव फिगर इट आउट कि कैसा इनका हॉस्पिटैलिटी होने वाला है। वी वर ऑन द टॉप लोकेशन एंड यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। वी वर जस्ट अबाउट गोइंग टू एंटर एंड यहाँ पे इन लोगों ने अपना फोक डांस किया। एंड मेरे बेबी ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इस डांस को लेडी के साथ। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे राजस्थानी अटायर पहना हुआ था। एंड अंदर जाने के बाद हमने देखा, जब हम चेक इन करने वाले थे, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे बाहर से। तो आई वाज जस्ट काउंटिंग ऑन कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को शूट करना है, पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है। सो जो होटल मैनेजर था हमें असिस्ट कर रहा था, ये इसने हमें रूम तक पहुंचाया। रूम तक जाने के लिए फिर से हमको 5 मिनट्स लगे, इतना हाइट पे था। बट लगेज की कोई टेंशन नहीं थी बिकॉज दे वर ओनली टेकिंग केयर ऑफ द एवरीथिंग। एंड हम लोग बस जा रहे थे। देखा मैंने यहाँ पे जो हम लोग जो स्टे कर रहे थे वो था फर्स्ट फ्लोर। एंड फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। यहाँ पे स्काई वॉक भी बना हुआ था फॉर द सेल्फी पॉइंट। एंड इवनिंग में जब हम रेडी होके गए, यहाँ पे सनसेट का नज़ारा इतना अमेजिंग था। इतने सारे हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शूट किए। एंड मेरे और भी फ़ोटो वीडियोज़ एंड रील्स में मैंने ये सारे पॉइंट को कवर किया है अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एंड बेबी के साथ। और इतना अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ से। अगर आप टॉप पे देखेंगे दूर पे तो बहुत 5-स्टार रेटेड अदर भी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से। एंड एक ही स्काई वॉक नहीं था यहाँ पे,
I think about 2-3 skywalks were there टू टेक द पिक्चर एंड ये देखिए आप, सनसेट होने वाला है और कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, कितना अमेजिंग स्काई वॉक है ये. एंड आई थिंक यहाँ पे ही हम वी कैन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर टू टेक ऑल द पिक्चर्स एंड सेल्फीज़. यहाँ से बहुत ही सुंदर ग्रीनरी वाला गांव दिखाई दे रहा था. मैंने स्टाफ से भी बात की जो कि यहाँ के आसपास लोकल गांव के लोग थे वो लोग, एंड दे वर द स्टाफ, एंड इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया उन लोगों ने हमें कि वी वर अमेज्ड. प्रॉपर्टी के बजट की बात करें तो प्रॉपर्टी 5 स्टार है एंड दे आर गिविंग यू लग्जरी एक्सपीरियंस. यहाँ पे बहुत अच्छा बार है, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है. सामने बार के जस्ट फ्रंट में बहुत ही प्यारा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है. मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी, यहाँ से बहुत अमेजिंग नाइट व्यू आता है. सनसेट व्यू भी बहुत अच्छा आता है. एंड राइट साइड में ही रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का मज़ा भी ले सकते हैं. तो ये सब देखने के बाद आई थिंक मुझे लगा 15,000 ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ वॉज गुड एंड इट वॉज अंडर द बजट. बहुत सारे पिक्चर्स हमने लिए. यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट है. इफ़ यू वांट टू टेक कवर ऑल दिस फतेहगढ़ रिजॉर्ट, इट अपने आप में ही इट विल टेक अराउंड 1 to 2 days. एक दिन में वो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स एंड ऑल हैं. एंड स्विमिंग पूल बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे. सनसेट में तो अच्छा लगता ही है यहाँ पे, बट मोस्टली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सनसेट के बाद आते हैं बिकॉज इट्स ओपन अंटिल 8 PM. एंड बहुत अच्छे से इंजॉय किया हमने. एंड ऑफ सीज़न इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 15,000 to 20,000 पड़ेगा. एंड ऑन सीज़न आई थिंक इट विल क्रॉस अबाउट, it will be more than 25,000. So I would not say it's a very costly. I would say as per their price, it's as per their luxury, it's amazing. एंड इट्स वर्थ इट एक्चुअली. इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया, इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स मिले मुझे यहाँ पे. एंड जो एक रॉयल गढ़ का फीलिंग आता है, पैलेस का फीलिंग आता है, वो यहाँ पे हमें मिला. एंड यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह की भी डेकोरेशन की जाती है, वेडिंग्स वगैरह भी होती है. तो हम लोग जिस टाइम पर आए थे उस टाइम पे कोई भी वेडिंग नहीं थी. आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली टू स्टे और टू इन्जॉय एज अ कपल, सो यू शुड कम टू ऑफ सीज़न, क्योंकि ऑफ सीज़न में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा. एक्चुअली फतेहगढ़ का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, फतेहगढ़, फतेह विलास, फतेह निवास, एंड देवर अदर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. एंड ये फतेहगढ़ जो था वो अमेजिंग था बिकॉज ऑफ इट्स व्यू. एंड इतना अमेजिंग व्यू मैंने अभी तक किसी भी रिजॉर्ट में इंजॉय नहीं किया है, नॉट इवन इन बेंगलुरु. सो मैं और मेरे हस्बैंड यूज्ड टू सिट आउटसाइड आफ्टर डिनर, बेबी को सुलाने के बाद, एंड वी यूज्ड टू इंजॉय द आउटर व्यू. इतना अच्छा प्यारा जो लाइट वाला व्यू दिखाई देता था, एंड पूल का व्यू, रिजॉर्ट का व्यू, इट वॉज़ अमेजिंग. इतना अच्छा सिटिंग एरिया भी था, कोई क्राउड नहीं था बिकॉज वी वर एट ऑलमोस्ट एट द ऑफ सीज़न. एंड वेडिंग्स अभी स्टार्ट नहीं हुई थी. वेडिंग्स बहुत होती है इस रिजॉर्ट में, एंड ज़्यादा गेस्ट भी नहीं थे. देयर वर ओनली सम few guests were there. Those were NRIs, so they were not moving around the resort. So it was very peaceful place. And मैं और मेरे हस्बैंड बाहर का नज़ारा देखते हुए हम लोग चैट कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतना अच्छा कैंडल लाइट डिनर किया हम लोगों ने, इससे अच्छा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो सकता है. एंड आई थिंक अगर कैंडल लाइट डिनर नहीं किया मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे तो क्या ही किया. तो वी कुडंट मिस दैट. एंड इतना अच्छा पैलेस है. ये हमारा लास्ट डे था रिजॉर्ट में, एंड वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग कितना मिस करने वाले हैं. इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी और इतने अच्छे लोग थे वहाँ पे. एंड जो ब्रेकफास्ट था, जो हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता था, वो भी काफ़ी अच्छा था. एक्चुअली आई विल गिव 100 out of 100 एंड 10 out of 10 आई वुड से. एंड नाइट में जो हमारे रूम से व्यू दिखता था बाहर का, वो भी बहुत ही सूथिंग था, बहुत ही पीसफुल था. मैं और मेरे हस्बैंड बस ये सोच रहे थे कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप ज़रूर प्लान करेंगे वंस अगेन विद फतेहगढ़ प्रॉपर्टी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद. सो दिस इज़ माई एंड ऑफ द व्लॉग. आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.